दोस्तों ये बेदी मूवी है जिसमें बतासा क्या होता है करता है। इसमें घर को स्वर्ग बनाया था, लेकिन मेरे बच्चों ने इस घर को चिड़ियाघर बना दिया है। यहाँ पर जहाँ पर देखो दारू पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं और ये ऐसेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। इसी पर सोच रहे हैं कि चिड़ियाघर बना दिए हैं दोस्तों। और अचानक ये सभी सज धज की ये सब कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, अपने पति का गुलामी कर रही थी सब, अपने बेटा बेटी। और ताश जुआ हो रहा था दोस्तों। इधर ये हद से ज़्यादा ताश जुआ हो रहा था। तभी एंट्री पता से का होता है और चिल्ला के बोलते हैं कि मेरे हार पर कौन सीधे हार चढ़ाया है। तभी आता है, सभी लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैं तो आपके स्वागत के लिए हार चढ़ाया था पिताजी, आप तो बुरा ही मान गए दोस्तों। तुम लोग बेवकूफ़ हो, मरने के बाद हार चढ़ाया जाता है। और गुस्सा होकर बोलते हैं बतासा चाचा दोस्तों। तभी इधर पोता दोनों दारू पीकर आ जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा दादा खुश दादा, मेरा घर ये थे दादा, आई लव यू दादा, और बोलते हैं गुड नाइट दादा दोस्तों। तभी इधर पड़ोसन के घर के एक लड़का ही टॉप आ जाता है। तभी चिल्ला के बोलते हैं मेरा तो बेटा टॉप आ गया, तुम्हारे घर में शराबियों के घर में थोड़ी बेटा कोई टॉप करेगा दोस्तों। इधर चिल्ला चिल्ला के बोलते, तभी उसका पता चला उठ कर उसके मम्मी उठ कर आ जाते हैं और इसी पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे दोस्तों। तभी अचानक एक एक दिन आता है कि और इसके घर में शादी का तय आता है। तभी बोलता है कि मेरे नालायक पोते के लिए शादी, तभी मन मता है और शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं बतासा चाचा। और कहते हैं कि मेरे नालायक बेटे के लिए तुम सही हो और तुमसे शादी करवाना दूंगा। तभी शादी करवा देते हैं बतासा चाचा। और कुछ होकर उनको शादी हो जाने के बाद से जब घर पर आती है तो पड़ोसन बहुत जलती है, बोलती है कि डेग ढालने का लोड नहीं है तो घर को क्या संभालेगी इतना। और पूजा पाठ जब करती है तो पड़ोसन चलना शुरू कर देती है। इतना संस्कारी कैसे बहू मिल गए दोस्तों। हमेशा उसका दूध करता था दोस्तों, अब इसके संस्कार देख कर चलने लगी पड़ोसी दोस्तों। पूजा पाठ करने में फास्ट तभी एक साल दारू लेकर जब जाती है तो अंदर तभी गिरा देती है दोस्तों। जब जब दारू गिर जाता है तब मैं कैसे बेवकूफ़ लड़की से मैं शादी कर लिया दोस्तों, क्या मुँह मेरे मुँह देख रही है, तुम यहाँ से चली जाओ दोस्तों। इसी पर नाराज़ होकर और चले जाते। पूरा घर के लोग शराबी बन चुके थे दोस्तों। इधर सासू माँ को पूजा कर कर बतासा पूजा कर रहे थे दोस्तों। और आशीर्वाद दे दी सासू माँ दोस्तों। खाना पीना सब कोई खा रहे थे दोस्तों। इसी पर बतासा देख कर बोलता है कि अगर तुम चाहो तो घर को स्वर्ग बना सकते हो और ना चाहो तो उसे नर्क बना। तभी कसम खा लेती है और इस जो बड़ा ससुर होता है उससे कसम दिलाती है कि आप कसम खाइए कि आप कभी दारू नहीं पिएंगे। तभी बोलता है कि मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा दोस्तों। इधर दोनों भाई बात करते हैं कि एक ही घर में सुनखा कैसे पैदा ले रही, जो बहुत खच्चर है दोस्तों। तभी उसे पकड़ लेती है अपने साली को, बोलता है क्या हुआ बेटी। तभी बोलता है कि मेरे जीजा जी का पैर ठकराया गया दोस्तों। इधर लड्डू खिला रहे थे तभी बोलती बोलती है कि तुमने मुझे प्यार से तुमने मुझे लड्डू खिलाया। तभी उसे प्यार से लड्डू खिला देती है दोस्तों। और बहुत सेवा से पूजा पाठ कर रहे थे तभी देख कर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तभी दोनों देख कर बहुत कुछ सभी सुधर चुके थे, दारू वो पीना छोड़ देता। वहीं पड़ोसन से बोलते हैं कि मेरे बहू के कारण सभी सुधर चुके हैं। आनंद देख कर बतासा बात करते हैं कि मेरे बहू के चक्कर में सभी सुधर चुके हैं और मेरे बेटा का ही नौकरी पे लग गया, दोनों बेटा का नौकरी लग गया है। मैं गर्व किससे कह सकता हूँ कि मेरे बहू ने बहुत शादी और मेरे जो बिगड़ा चिड़ियाघर को ही अब वृंदावन बना दिया है फिर से दोस्तों। तभी एक अचानक ऐसा दिन आता है कि दोस्तों जो जिसमें काम करता था उसका पति का दुर्घटना हो जाता है दोस्तों। तभी पूजा कर कर आती है तो देखती है कोई खबर आ जाता है दोस्तों। उसके हाथ से थाल गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, पूरी तरह से चौंक जाती है। और पूरी तरह से इधर उसका भाई भी लक्ष्मण जो भाई होता है वो पूरी तरह चौंक हो जाता है और उसके हाथों से सिंदूर और चूड़िया होता तोड़ना शुरू कर देते, उसका मांग से सिंदूर तोड़ देते हैं। इधर जो रानी काजल होती है पूरी तरह से टूट चुकी होती है दोस्तों। और तभी बादशाह सोचता है कि
उसकी शादी उसकी ही मर्जी से होगा, ये सोचने के बाद सोच रहे थे, तभी इधर जो हीरोइन ही अपने पहला बीता हुआ दिन को याद कर रहे थे। तभी वापस सच्चा फैसला लेते हैं कि मेरी बहू की शादी में फैसला कर लिया हूँ किस लड़का से शादी होगा। तभी बोलता है कि इस तुम्हारे देवर से इसका शादी में छोटे वाले बेटे से शादी होगा। तभी चौंक जाती है रानी चटर, सोचती है कि ये तो छोटे वाले से प्यार करती है, मेरी छोटी बहन से प्यार करती है। दोस्तों इधर पूरी तरह से टूट चुकी है और वो अपने पति को याद कर रही थी। दोस्तों इधर भी दोनों सोच रहे थे और लक्ष्मण का शादी हो जाए तो मेरा क्या होगा दोस्तों, और याद पा रही थी दोस्तों। तभी अचानक उसका पैर भी छल जाता है दोस्तों, बहुत अत्याचार होता है दोस्तों। जो मेन खलनायक पड़ोसी होती कहती, इस घर में मैं किसी को एकता नहीं रहने दूंगा। और तभी उसमें जब होता है तो इसी पर बोलता है कि उसे घर से बाहर निकाल देता है और बहन को एक चाटी मार देते हैं दोस्तों। और काजल राघवानी को उल्टी होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था दोस्तों। और तभी अचानक ऐसा होता है उसका पेट दर्द करने लगता है, बाहर हॉस्पिटल के लिए जाता है। तो इधर घर से बाहर निकल जाता है, काजल राघवानी रुकने की बात करता है। तभी वो आगे बोलता है कि जब शादी हो जाता है काजल राघवानी तो बोलता है कि लक्ष्मण भाग चुका है शादी छोड़ के दोस्तों, और चिल्लाता है बता से बहुत ज़ोर से कि लक्ष्मण कहाँ गया दोस्तों। इसी टेंशन में बता से पूरी तरह टेंशन में आ जाते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक ऐसा ही थी होता है दोस्तों, उनका हार्ट अटैक आ जाता था बता से को दोस्तों। जब बता से का हार्ट अटैक जाता है हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते, इधर रानी चटर का पूरी तरह से शरीर खराब होता है, बच्चा होने का शुरू होता है। तभी अचानक उससे काजल राघवानी का बच्चा हो जाता है दोस्तों। तभी जो लक्ष्मण जो खबर पड़ता है तो मेरा भाई जिंदा है दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये जो पड़ोसन का जो बेटा होता है उन लोग को नहीं मानता है दोस्तों, और उसे घर से बाहर निकाल देता है दोस्तों। इधर भीख मांगना शुरू कर देता है दोस्तों। आपको मूवी अच्छा लगा तो